बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इनके पोएट कौन है, मतलब इस पोएम को किसने लिखा है और उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो ये पोएम जो है वो पाब्लो नेरुदा ने लिखी है। अब देखिए इसके अबाउट द पोएट के बारे में क्या लिखा है। पाब्लो नेरुदा इज द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बेजुआल्टो हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली। मतलब पाब्लो नेरुदा क्या है, पेन नेम है। पेन नेम होता है स्यूडोनिम। स्यूडोनिम क्या होता है, एक काल्पनिक नाम होता है जो कोई भी ऑथर या पोएट सिर्फ इसलिए लिखता है ताकि उसकी असली पहचान सामने ना आए। तो ये जो पाब्लो नेरुदा है ये नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बेजुआल्टो का पेन नेम है, उनका काल्पनिक नाम है और इनका जन्म पैरल में चिली में हुआ था। नेरुदा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. नेरुदा के जो पोएम्स हैं वो बहुत आसानी से समझ आने वाले चित्रण से भरी पड़ी हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कम सुंदर हो जाए। मतलब कोई भी चीज़ अगर आसान होती है तो लोग सोचते हैं वो कम सुंदर हो गई, लेकिन ऐसा इनकी पोएम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। आसान होने के साथ साथ में आसान चित्रण उभरता है आंखों के सामने जब हम इनकी पोएम्स को पढ़ते हैं, साथ में ही ये बहुत सुंदर हैं। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. इन्होंने 1971 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज जीता था। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस पोएम में नेरुदा किस बारे में बात करते हैं कि हम लोगों को, सब लोगों को ज़रूरत है आत्म मंथन की, शांत आत्म मंथन और आत्म विश्लेषण की। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है आत्म मंथन या आत्म विश्लेषण। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और एक पारस्परिक समझ की भावना जो है वो उत्पन्न करने की ज़रूरत है अमंग ह्यूमन बींग्स। किसमें? मानव लोगों में ही। हम लोगों को आपस में ही पारस्परिक समझ उत्पन्न करने की ज़रूरत है। तो बच्चों अब देखते हैं पोएम में क्या कहते हैं नेरुदा। नेरुदा इस पूरी पोएम में हमें क्या बताएंगे कि हम लोगों को अब शांत रहने की ज़रूरत है। कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं। हम लोग जो दौड़ती भागती ज़िंदगी जी रहे हैं, चारों तरफ से दौड़ भाग भगदड़ मची पड़ी है कि हम सारा सामान हम ही इकट्ठा कर लें, सारी धन दौलत इकट्ठा कर लें, हम ही सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाएं, भले ही उसके लिए हमें दूसरों को कष्ट देना पड़ रहा हो, हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हों, हम किसी भी तरीके की कोई भी क्षति पहुंचाने वाली क्रिया करने से भी नहीं बचते हैं। सिर्फ इस कंपेटिटिव, इस प्रतियोगिता वाले जो संसार में हम जी रहे हैं, हम चाहते हैं हम सबसे आगे निकल जाएं। तो नेरुदा कहना चाह रहे हैं जरा रुको, थोड़ा शांत हो जाओ और देखो तुमने क्या पाया, क्या खोया, किस स्थिति में तुम जी रहे हो, ये सब देखने की अब ज़रूरत है। तो आइए अब देखते हैं पोएम को। Now we will count to 12 and we will all keep still. Now we will count to 12. देखिए अब नेरुदा कहते हैं अब हम लोग 12 तक गिनेंगे। ठीक है, काउंट मीन्स गिनना। तो 12 तक गिनेंगे। 12 क्या है यहाँ पर देखिए, आप कोई भी घड़ी देखिए, घड़ी में 1 से लेके 12 तक अंकित होता है। ठीक है, तो नेरुदा ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये जो समय चक्र चल रहा है, इस पूरे समय चक्र में की मैं गिनती करूँगा और उस समय तक, उस टाइम तक हम सभी लोग वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सभी लोग बिल्कुल शांत, स्टिल मीन्स शांत और स्थिर, शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, मतलब बिल्कुल शांत होकर हम आत्म मंथन करेंगे। सोचिए जब कोई योगी बैठा होता है बिल्कुल शांत होकर के मेडिटेशन में, बिल्कुल क्या कहते हैं, ध्यान मग्न अवस्था में बैठा होता है, तब वो जा कर के अपने अंदर के विचारों पर सोच विचार कर सकता है। वरना तो इंसान दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो नेरुदा कहते हैं मैं 12 तक गिनूंगा और हम लोग बिल्कुल शांत और स्थिर रहेंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. देखिए, for once on the face of the earth,
ऑन द फेस, फेस का यहाँ से सरफेस से, सतह से है, ऑफ दी अर्थ हमारी जो पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं। तो केवल एक बार, फॉर वंस, केवल एक बार इस पृथ्वी की सतह पर, मतलब हम लोग जहाँ पर रहते हैं पूरी पृथ्वी पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, लैंग्वेज मीन्स भाषा, किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। देखिए क्या होता है, क्यों मना कर रहे हैं भाषा यूज करने का। हम लोगों को भाषाएं बांटती हैं। हम पंजाबी बोलते हैं, तुम उर्दू बोलते हो, तुम गढ़वाली बोलते हो, वो इंग्लिश बोलता है, वो तमिल बोलता है, वो कन्नड़ बोलती है। ऐसे कर कर के हम लोगों ने खुद को बिल्कुल अलग थलग कर लिया है, बैरियर्स बना लिए हैं कि तुम इस रीजन के हो, तुम इस क्षेत्र के हो, तुम उस क्षेत्र के हो, और तुम इस कंट्री के हो, तुम दूसरे कंट्री के हो। जबकि पूरी अर्थ पे हम ह्यूमन बींग्स एक होने चाहिए, लेकिन हम लोगों ने डिफरेंट बैरियर्स बना लिए हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं हम लोग कोई लैंग्वेज बोलेंगे ही नहीं, तो हम लोग बटेंगे ही नहीं। ठीक है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए हम लोग रुक जाते हैं। रुकना क्या है यहाँ पर, पैरों से एक जगह खड़े होने की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं उन एक्टिविटीज को रोकने की जो मटेरियलिस्टिक वे में आगे बढ़ी चली जा रही हैं। भौतिकवादी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, नेरूदा उनको रोकने की बात करते हैं। हम लोग एक क्षण के लिए रुक जाते हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने आर्म्स का सेंस यहाँ पर दो तरीके से, आर्म्स का सेंस हमारे बॉडीली मूवमेंट से भी है, हमारे शारीरिक क्रियाकलापों से भी है, हाथ हिलाने से भी है, और आर्म्स का सेंस वेपन्स से भी है। तो हम लोग अपने हथियार अब नहीं यूज करते हैं, ठीक है, और हम लोग अपने हाथ पांव भी बिल्कुल नहीं हिलाते हैं। कहने का सेंस है हम लोग बिल्कुल शांत होकर के मेडिटेशन वाली स्थिति में आकर के रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ भी नहीं बोलते हैं। अब देखते हैं ये इन्हीं जो ये ऊपर की लाइनें हैं इनमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, साथ साथ में करते चलेंगे तो हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए वी विल एलिटरेशन यूज हुआ है, जहाँ पर भी जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, हमने आपको पहले ही बताया है कि 5 वॉवेल होते हैं, A E I O U, और रेस्ट ऑफ द लेटर जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो A E I O U को छोड़ करके जो रिपीट हो रहा है साउंड, यहाँ पर देखिए वी विल, तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, और आगे आ जाइए, तो जब भी कोई भी दो लाइनें, दो या दो से ज़्यादा लाइनें एक ही वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एनाफोरा बोलते हैं। 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स स्टार्टिंग विद लेट्स, यहाँ पर लेट से दो लाइनें, दो लगातार दो लाइनें स्टार्ट हो रही हैं, ये होती है एनाफोरा। इसके बाद में इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. ये बहुत ज़्यादा आनंदमय क्षण होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग देने वाला क्षण होगा। विदाउट रश, कोई भी भागदौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, इंजन्स का सेंस यहाँ पर सारे इंजन से है, बी इट कार, ये चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, ठीक है, इन सारी जितनी भी एक्टिविटीज जो इंजन से, बाइक हो जो इंजन से चलती हैं, फैक्ट्रीज में इंजन चलते हैं, ठीक है, ये सारी मशीनरी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। जब रुक जाएगी, कुछ भी नहीं चलेगा, रश भी नहीं होगा, इंजन्स भी नहीं चल रहे होंगे, तो क्या होगा, चारों तरफ बहुत शांति होगी, एक्सोटिक मोमेंट होगा ये। We would all be together, और तब हम सब लोग साथ होंगे in a sudden strangeness. Sudden strangeness का सेंस, sudden means यहाँ पर अचानक से, तात्कालिक जो होगी, strangeness का सेंस विचित्रता से है। अब sudden strangeness क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो वातावरण होगा शांति का, जिसमें इंजन्स नहीं चल रहे होंगे, जिसमें लोग अपनी डेली के कामों के लिए दौड़ भाग नहीं रहे होंगे, ये रोज
रोज तो नहीं होता है, यूजुअली तो हम इसे नहीं देखते हैं, इसलिए और अचानक से हुआ है जहाँ हम कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, हिलडुल भी नहीं रहे हैं, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा सफल होने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, खुद ही सब ऑल पावरफुल दिखने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्षण है ये विचित्रता भरा क्षण होगा हम सभी के लिए, ठीक। Fishermen in the cold sea would not harm whales. Fishermen ये जो हमारे मछुआरे होते हैं इन द कोल्ड सी, एकदम ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स। वेल्स आपको पता है बहुत बड़ी मछली होती है, देखिए चित्र में जैसी दिख रही है, ठीक है, बहुत बड़ी मछली होती है। तो फिशरमैन क्या करेंगे, वो समुद्रों में वेल्स को यानी बड़ी बड़ी मछलियों को, यहाँ वेल्स का सेंस बड़ी बड़ी मछलियों, छोटी मछलियों से भी हो सकता है, वेल बेसिकली एक बड़ी मछली होती है, उसको उसको क्षति नहीं पहुंचा रहे होंगे। यहाँ कहने का सेंस ऐसे भी ले सकते हैं आप कि जो भी लोग, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए। वेल्स को क्यों मारा जाता है, उनको मारा जाता है ताकि उनको बेच करके, उनके पार्ट्स को बेच करके बहुत सारा पैसा कमाया जा सके। तो क्या कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स, अपने लाभ के लिए क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने, दूसरे जानवरों को क्षति पहुंचा रहे हैं। उन्हें मतलब नहीं है उनके दर्द से, लेकिन एक क्षण में क्या करेंगे, फिशरमैन लोग, जो भी मछुआरे हैं, वो वेल्स को क्षति नहीं पहुंचा रहे होंगे। कहने का सेंस है ह्यूमन बीइंग्स अपने फेलो जो एनिमल्स हैं, उनके साथी जो प्लेनेट पे, हमारे अर्थ पे जो भी दूसरे जानवर रह रहे हैं, उनको क्षति नहीं पहुंचा रहे होंगे। And the man gathering salt would look at his hurt hands. अब देखिए, and the man, और वो आदमी, gathering salt, जो कि salt इकट्ठा कर रहा है, नमक इकट्ठा कर रहा है, would look at his hurt hand. जब सब लोग रुक जाएंगे, दौड़ भाग नहीं रहेगी, और ज़्यादा प्राप्त करने की लालसा, जिज्ञासा नहीं रहेगी, तो फिशरमैन जो आदमी है जो कि नमक इकट्ठा कर रहा है, वो भी रुक जाएगा और एक क्षण के लिए अपने हाथों को देखेगा कि नमक इकट्ठा करने के चक्कर में मैंने अपने हाथों की क्या दुर्दशा कर ली है, खराब हो जाते हैं हाथ नमक इकट्ठा करने में। यहाँ कहने का क्या सेंस है कि इंसान भागा चला जा रहा है, भागा चला है, उसके पास टाइम ही नहीं है इंट्रोस्पेक्शन का, आत्म मंथन का टाइम ही नहीं है, उसके पास इस बात का भी टाइम नहीं है कि वो ये तय कर सके, इस बात का विश्लेषण कर सके कि ज़्यादा प्राप्त करने की लालसा की दौड़ भाग में उसने असल में क्या प्राप्त किया है और क्या खोया है, उसने क्या क्या चीजें खो दी हैं, इस बात को भी देखने के लिए उसके पास समय नहीं है। तो पोएट कहते हैं कि एक क्षण में लोग दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएंगे, जैसे कि फिशरमैन वेल्स को नहीं पहुंचा रहा है, और लोग रुक करके अपनी लाइफ को, अब स्वयं को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, स्वयं का मंथन करेंगे। आगे देखिए, अब इन चार जो 8 लाइनें हैं, इनमें देखिए, इनमें ये जो वी वुड है ये एलिटरेशन है, डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से सडन स्ट्रेंजनेस, एस साउंड रिपीट हो रहा है, एलिटरेशन है, ठीक है। हर्ट हैंड्स में एलिटरेशन है, कॉन्सोनेंट साउंड्स जहाँ पे रिपीट होते हैं उनको एलिटरेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. देखिए, those who prepare green wars, वो लोग जो कि ग्रीन वॉर्स का सेंस, ग्रीन का सेंस हमारा नेचर है, प्रकृति है, ऐसे लोग जो प्रकृति के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। कहने का सेंस है अपने जीविका को अर्न करने में, अब जीविका भी नहीं यहाँ पे कहेंगे, अपने लाभ को प्राप्त करने में। जीविका अगर इंसान पूरी ईमानदारी से प्राप्त करना चाहे तो उसे प्रकृति को उतनी हानि नहीं पहुँचानी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा भौतिकवाद के चक्कर में क्या कर रहा है इंसान, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है।
तो कहते हैं वो लोग जो पर्यावरण के खिलाफ भी युद्ध छेड़े हुए हैं, ठीक, नदियों में गंदा पानी डाल रहे हैं, फैक्ट्रियों से काला धुआं निकाल रहे हैं, ठीक, पेड़ों को काटे चले जा रहे हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में जानवरों को मार रहे हैं, इन हम समुद्रों में गंदगी मचा दी है, जिस वजह से कभी कभी आप देखते होंगे सैकड़ों हजारों की संख्या में जो है मछलियां इकट्ठा मर जाती हैं। बहुत सारे जानवर जो हैं वो समाप्त विलुप्त हो गए हैं हमारी वजह से ही। तो और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, हमें उसमें संतुष्टि नहीं है जिसमें हमारा काम चल जाए, ठीक, ज़्यादा अर्न करना है। वॉर्स विद गैस वाले वॉर होते हैं, युद्ध में जो भयानक खतरनाक गैसें यूज़ कर दी जाती हैं, ठीक है, जिससे अधिसंख्य लोग जो हैं बहुत जल्दी मर जाते हैं। वॉर्स विथ फायर का सेंस है यहाँ पर ऐसे वेपन्स यूज़ करना, बॉम्ब का यूज़ करना, बुलेट्स का यूज़ करना, जिनसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस ऐसे यूज़ करना जिनमें बहुत ज़्यादा अग्नि उत्पन्न होती है, ठीक। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, अब ऐसे लोग ये सब कर रहे हैं, नो डाउट ऐसे करने में इन्हें विजय भी प्राप्त हो जाती है विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन उस विजय का उपभोग करने के लिए सर्वाइवर्स लोग नहीं बचते हैं, लोग तो मर जाते हैं। युद्ध में कितने लोग मारे जाते हैं, लड़ते लड़ते मर जाते हैं। तो विजय तो प्राप्त हो जाती है लेकिन उस विजय का उपभोग करने के लिए लोग ही नहीं बचते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ये सारे लोग, अब ये दोज से यहाँ रिलेट करिए, दोज, ये लोग क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। अब युद्ध में क्या होता है, युद्ध में या ऐसे किसी एक्टिविटी में जिसमें आप दूसरे को हार्म पहुंचा रहे हैं, उसमें क्या होता है, आपके क्लीन क्लोथ्स जो हैं वो गंदे हो जाते हैं, तो आप वापस से क्लीन क्लोथ्स पहन लोगे। ऐसे लोग वापस से साफ साफ कपड़े पहनेंगे। यहाँ साफ कपड़े आपके साफ अंतर्मन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका अंतर्मन बहुत स्वच्छ हो जाएगा, इसमें दूसरे के लिए खराब भावनाएं नहीं रहेंगी, इसमें दूसरे को हानि पहुंचाने वाली भावनाएं नहीं रहेंगी। तो हम लोग अच्छे अच्छे साफ साफ कपड़े पहन लेंगे, ऐसे लोग जो युद्ध वगैरह करते हैं। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ में। अब यहाँ पर जो भी दुश्मन है उनसे सारी की सारी दुश्मनी खत्म कर देंगे, सबको क्या बना लेंगे, भाई बना लेंगे। भाई का सेंस है हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होगा। ऐसे अपने भाइयों के साथ में क्या करेंगे, वॉक करेंगे, चलेंगे, टहलेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, शेड का सेंस है प्रकृति की गोद में, शेड का सेंस है पेड़ों की छांव में टहलेंगे, बातें करेंगे और क्या करेंगे, डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करेंगे। यार डूइंग नथिंग से सेंस ये है, नो डाउट वो टहलेंगे, जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बातें करेंगे, बट डूइंग नथिंग का सेंस क्या है, ऐसी भी कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे दूसरे को हानि हो, जिससे युद्ध छिड़े, जिससे जो दुश्मनी है वो बढ़े, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। What I want should not be confused, अब ये बताते हैं, अब यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि जब मैंने डूइंग नथिंग कह दिया तो ऐसा तो नहीं कि सब लोग ये सोच लेंगे कि कुछ करने नहीं है, एक जगह खड़े रखना है, हाथ नहीं हिलाना है, कोई काम नहीं करना है, अपनी आजीविका भी नहीं अर्न करनी, तो करना क्या है। तो अब पोएट बताते हैं कि मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। What I want should not be confused, कि मैं क्या चाहता हूँ इसमें बिल्कुल भी भ्रमित होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। किससे, विद टोटल इनएक्टिविटी, बिल्कुल पूर्ण निष्क्रियता से भ्रमित होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाएं। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, क्योंकि पूरी तरीके से निष्क्रिय होना ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी क्या है, लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट का सेंस है कि ज़िंदगी तो चलने का ही नाम है, ज़िंदगी तो कुछ ना कुछ करने का ही नाम है, लेकिन उस कुछ ना कुछ करने में हम दूसरे को हानि पहुंचाने ना लगे, हम अपने लाभ के चक्कर में दूसरे को परेशान करने ना लगे, हम अपने लाभ के चक्कर में पर्यावरण को नुकसान ना करने लगे। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं, अब देखिए नो ट्रक विथ एक इडियम है जिसका सेंस होता है अवॉइड डीलिंग और बीइंग एसोसिएटेड विद। मैं मतलब किसी चीज़ के साथ आप जोड़े नहीं जाना चाहते हो, उसके साथ डील करना नहीं चाहते हो, ठीक है। या फिर एक और सेंस होता है टू बी अनविलिंग टू बी इन्वॉल्व विथ समथिंग और समबडी, आप किसी इंसान या किसी चीज़ के साथ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, उससे जुड़ना नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर
आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ का सेंस है मैं मृत्यु के साथ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना तो मृत्यु के बारे में सोचना चाहता हूँ, ना देखना चाहता हूँ, ना डिस्ट्रॉय मतलब डिस्ट्रक्शन जो है वो मैं देखना या उसके बारे में बात करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अब बताते रीज़न क्या है। अगर हम लोग इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, सिंगल माइंडेड का क्या सेंस है, जब दिमाग में सिर्फ एक ही उद्देश्य चल रहा होता है। क्या अब हम लोगों के दिमाग में, जो भौतिकवादी लोग हैं, मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, उनके दिमाग में कौन सी वाली बात चलती है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। धन है तो और ज़्यादा चाहिए, सफलता है तो और ज़्यादा चाहिए। किसी के 90% मार्क्स आ गए हैं वो उससे संतुष्ट नहीं है, 95 आ गए वो उससे संतुष्ट नहीं है, किसी के 80 आए हैं वो उससे संतुष्ट नहीं है। मतलब अगर मेरे पास बंगला है तो मैं बंगले से संतुष्ट नहीं हूँ, गाड़ी है तो गाड़ी से संतुष्ट नहीं, मुझे उससे ऊपर चाहिए। ठीक है, तो ये जो सिंगल माइंडेड हमारी सोच है कि अपना भला करना है सिर्फ हमें, अगर हम लोग ऐसे नहीं होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हमने क्या कर लिया कि हमारी ज़िंदगी केवल बढ़िया चलती रहे, बिल्कुल सरल पथ पे चलती रहे। ठीक है, ये जो सिंगल माइंडेडनेस है, अगर ये नहीं होती, हम ऐसे नहीं होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और काश हम कभी एक समय के लिए कुछ भी नहीं करते, मतलब एक समय के लिए तो हम ऐसा करते कि हम इस जो ये अजीब सी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है इसमें थोड़ी देर के लिए रुक पाते। परहैप्स यूज साइलेंस, तब क्या होता, तब शायद एक बहुत विशाल सा, बड़ी सी, विस्तृत सी, साइलेंस का सेंस यहाँ पर शांति होती। माइंड इंटरप्ट दिस सैडनेस, तब वो शांति क्या करती, वो हस्तक्षेप करती इस सैडनेस में, इस उदासी में। कौन सी वाली उदासी भाई, किस उदासी की बात कर रहे हैं, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। अब कौन सी उदासी है कि हम तो कभी खुद को समझ ही नहीं पाए, कौन सी वाली उदासी, खुद को कभी भी ना समझ पाने की उदासी, और खुद को हमेशा मृत्यु से भयभीत करने की उदासी। थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, हम लोगों को हमेशा एक भय रहता है कि पता नहीं कब हमारी मृत्यु हो जाए, दिमाग में हमेशा ये रहता है। तो जो कुछ भी पाना है जल्दी जल्दी पा लो, ठीक है, जो कुछ भी करना है, जितनी भी सफलता अर्जित करनी है जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत हो पाते, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये जो मतलब दौड़ भाग भरी वाली ज़िंदगी है और ज़्यादा प्राप्त करने वाली लालसाएं हैं, इनसे मुक्त हो पाते, तो एक बहुत बड़ी शांति, बहुत विशाल शांति हमारे ऊपर आती। और वो क्या होता, वो हमारा ये जो दुख है कि हम खुद को नहीं समझ पाए हैं, हम हमेशा खुद को मृत्यु से भयभीत करते रहे हैं, इसमें हस्तक्षेप करती। मतलब तब हम समझ पाते कि इन सब की उतनी ज़रूरत नहीं है, इतनी दौड़ भाग की ज़रूरत नहीं है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी जो है वो हमें सिखा सकती है, पढ़ा सकती है। एज वन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अभी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पर विंटर्स में इतनी बर्फ़ पड़ती है कि सब तरफ ऐसा लगता है सब समाप्त हो गया है, सब तरफ मतलब सारे पेड़ पौधे मर से जाते हैं, सब तरफ बिल्कुल हरियाली ख़त्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो बर्फ़ थोड़ी थोड़ी पिघलती है, वापस से अंकुर फूटने लगते हैं। कहने का सेंस है कि जब एक समय पे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, पृथ्वी दोबारा से वो सारी चीज़ों को जीवन प्रदान करती है, मतलब फिर से वो पेड़ पौधे उगाते हैं। तो पृथ्वी हमें सिखाती है कि एक समय जब हमें फील हो कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब समाप्त नहीं होता है, वास्तव में उसके आगे भी जिंदगी चलती रहती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और क्या होता है, जब विंटर्स में बर्फ पड़ती है तो ऐसा लगता है सब समाप्त हो गया, सब तरफ मृत्यु का राज्य हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाद में पृथ्वी ये प्रूव करती है, क्या कहते हैं, सिद्ध कर देती है कि नहीं, अभी बहुत कुछ जीवित है। नाउ आई काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम चुप रहना, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। कहने का सेंस है मैंने अपना मैसेज दे दिया, ठीक है, अब आप के ऊपर है, आप फॉलो करो ना करो, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरी बातों को कोशिश करके फॉलो करो, और मैं अब आगे बढ़ूँगा, मैं अब आगे अपनी इसी विचारधारा को फैलाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए इनमें क्या क्या था, लिटरेरी डिवाइसेस,
इसमें यहाँ पर सो सिंगल माइंडेड में सो सिंगल यहाँ पे क्या था, एलिटरेशन है। इसी तरीके से ये जो परहैप्स से लेकर के डेथ तक लाइनें है, ये इंजैम्पमेंट है। इंजैम्पमेंट बेसिकली क्या होता है, जिसमें मीनिंग जो है पोइटिक लाइंस में मीनिंग जो है वो अगली लाइन तक चलती चली जाती है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। अब देखें यहाँ पर कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है, लास्ट में डेथ के बाद में ही आया है। तो इस तरीके से ये हमने पोयम पढ़ी है, इसको आप समझिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछिएगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।